हरे कृष्ण। आप सभी को आज की देवशयनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से कई लोग चातुर्मास व्रत करना भी आरंभ करते हैं। तो चलिए आज की इस देवशयनी एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के अत्यंत पराक्रमी और धार्मिक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा मांधाता। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी, संपन्न, ऐश्वर्य से युक्त और नीति का पालन करने वाली तथा धर्म परायण हुआ करती थी। राजा भी जो कर वसूलते थे वो कर भी नैतिकता के मूल्यों पर आधारित था। राजा स्वयं भी धर्म और नीति का पालन करते थे और इसलिए इस संपूर्ण राज्य में कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती थीं। बिना किसी अवरोध के ये समृद्ध राज्य दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, समय एक जैसा कभी नहीं रहता। तो राजा के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसा समय आया जब उनकी धर्मनिष्ठा और नैतिकता पर प्रश्न खड़ा हुआ। एक समय राजा के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी और इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण राज्य अकाल की आंधी में ग्रस्त हो गया। राजा ने बहुत प्रयास करवाए लेकिन वर्षा नहीं हुई और धीरे धीरे करते हुए उनके राज्य में अन्न, फल, फूल और जल की एक बूंद भी नहीं रह गई। ऐसी परिस्थिति इस राज्य की प्रजा ने सबसे पहली बार देखी थी और ऐसे समय में उनका आश्रय स्थान तो केवल उनके राजा ही होते हैं। इसलिए सभी प्रजा त्राही त्राही पुकारती हुई राजा मांधाता की राजमहल के द्वार पर पहुंच गई। राजा से प्रार्थना करते हुए सभी प्रजाजन कहने लगे, हे राजन, आप हमारे स्वामी हैं। कृपया वर्षा और अन्न के अभाव की इस विषम स्थिति में आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमें बचाइए, हम आपकी शरण में हैं। इस राज्य में ना तो जल की एक बूंद है और ना ही अन्न का एक दाना। प्रजा की ऐसी आर्द्र प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा, हे प्रजाजन, शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैंने अपने भूत और वर्तमान पर अच्छे से विचार किया है, लेकिन मुझे अपना ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं दिखाई दे रहा जिसके कारण आज आप सबको ये कष्ट भुगतना पड़ रहा हो। लेकिन फिर भी आप सबके हित के लिए मैं इस स्थिति का निवारण अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी प्रजा को सांत्वना देकर राजा राजमहल में अंदर चले आए। उसके बाद उन्होंने अपने मन में कुछ निर्णय किया और फिर अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वन की ओर चल पड़े। जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम थे। उन सब के पास होते हुए अंततः राजा मांधाता महान तपस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। ध्यानमग्न ऋषि की चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला हुआ था। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक ऋषि के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम अर्पित किए। राजा को देखकर ऋषि अंगिरा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके राज्य के क्षेम कुशल के विषय में पूछा। ये सुनकर राजा ने अत्यंत विनीत भाव से ऋषि को अपनी संपूर्ण समस्या और परिस्थिति के विषय में विस्तार से बताया। राजा की ऐसी स्थिति को देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग का समय धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित है। इस युग में मात्र द्विज ब्राह्मण को ही वैदिक तपस्या करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो किसी कारण से इस समय घोर तपस्या में संलग्न है। उसके इस आचरण के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए आप उस शूद्र को मृत्यु का दंड दीजिए, जिससे आपके राज्य में पुनः वर्षा हो और सुख समृद्धि का आगमन हो सके। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि वे धर्म परायण थे। उन्होंने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को दंड कैसे दे सकता हूँ? नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर संभव है तो आप मुझे कोई और मार्ग बताइए। आखिरकार राजा की प्रजा वत्सलता और धर्म युक्त नैतिक आचरण को देखकर अंगिरा ऋषि प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आप सच में प्रजा वत्सल हैं। आपके लिए आपकी सभी प्रजा एक समान है। आप ऐसा करिए, आप अपने परिवार और संपूर्ण प्रजा के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शयनी या फिर पद्मा एकादशी का नियम पूर्वक पालन कीजिए। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा अवश्य होगी और आपके भंडार भी धन धान्य से समृद्ध हो जाएंगे। ऋषि अंगिरा के ये वचन सुनकर राजा संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया, कृतज्ञता व्यक्त की और फिर अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य में आ गए। जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी आई
तो राजा ने समस्त प्रजागण और अपने परिवार के साथ श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा हुई और फिर संपूर्ण राज्य फिर एक बार धन धान्य से संपन्न हो गया। इस कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, इस व्रत को समस्त जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत समझो। ये व्रत अत्यंत पुण्यशाली है। और इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, ये पद्मा एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसका श्रवण या पठन करता है वो भी पाप मुक्त हो जाता है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, देवपोढ़ी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ भी होता है। और इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य, यज्ञ, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि में देवताओं की आहुतियां नहीं दी जाती। लेकिन इस देवशयनी एकादशी के पीछे और चातुर्मास के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण नहीं है, अपितु हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक कारण भी है। और ये कारण ये है, इस समय के दौरान सूर्य देव दक्षिणायन में भ्रमण करते हैं और ये समय वर्षा ऋतु का माना जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों का विचार ये है कि इन दिनों में मनुष्य अन्य भौतिक कार्यों में कम से कम अपना समय दे और अधिक से अधिक समय अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करता रहे। इसी समय के दौरान शारीरिक बीमारी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आती हैं और इसीलिए इस चातुर्मास के अंदर उपवास का पालन करने के लिए कहा जाता है। प्रत्येक मास में कोई न कोई चीज छोड़ी जाती है और जैसा कि आप जानते ही होंगे, प्राचीन समय में सन्यासी और तपस्वी भी इस 4 मास के दौरान किसी भी स्थान पर भ्रमण नहीं करते थे और मात्र एक स्थान पर रहकर अधिक से अधिक हरि कथा और हरि कीर्तन किया करते थे। इसलिए अगर आप भी अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है। तो ये थी देवशयनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा और उसका महात्म्य, जो कि यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस देवशयनी एकादशी के दिन ऐसा क्या व्रत संकल्प लेना चाहिए जिससे हम आने वाले चातुर्मास और इस एकादशी का अधिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ उठा सकें। तो देखिए, देवशयनी एकादशी एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि इस प्रकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए। इस दिन इस महामंत्र की कम से कम 16 माला, 25 माला, 32 माला का जप कीजिए। संपूर्ण दिन में उपवास का पालन कीजिए, यानी कि अन्न का एक दाना भी आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार से आपको कमजोरी का अनुभव हो रहा है या फिर आपको कुछ न कुछ खाने की आवश्यकता है या फिर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, तो ऐसे में आप फल, दूध, कंदमूल, सूखा मेवा या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि किसी भी प्रकार का अन्न या फिर उससे बनी हुई कोई भी चीजें एकादशी वाले दिन ना खाएं। इसके उपरांत तुलसी देवी की पूजा कीजिए और संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करते रहिए। ये कथाएं आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी मिल जाएंगी। इसके अलावा आप संपूर्ण दिन में भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण या पठन कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अनावश्यक बातों और वस्तुओं में और कार्यों में अपने समय को मत गवाइएगा। अगर जरूरत नहीं है तो मोबाइल को हाथ में रखकर मत बैठिएगा। किसी से बिना बात के वाद विवाद में मत फंसिए, झूठ मत बोलिए, पर निंदा मत कीजिए, प्रजल्प मत कीजिए और अनावश्यक क्रोध भी मत कीजिए। अपने मन और शरीर को शांत रखते हुए, भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित रखते हुए इस देवशयनी एकादशी का पालन करने का प्रयास कीजिए और फिर कल प्रातः काल में निश्चित पारण के समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पारण कर लीजिए। इस देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, इसकी संपूर्ण व्रत विधि भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आने वाले भगवत गीता कोर्स के बारे में। हर बार की तरह इस बार भी
इस्कॉन मंदिर लुधियाना सिविल लाइंस द्वारा एक विशेष 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स शुरू होने जा रहा है। ये सर्टिफिकेट कोर्स है और इसमें इस्कॉन मंदिर के वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस आश्रय गिरिराज प्रभु जी द्वारा 18 सत्रों में भगवत गीता का कोर्स सिखाया जाएगा। ये ऑनलाइन जूम पर रहेगा और इस कोर्स के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे महिलाएं हो या पुरुष, बच्चे हो या वृद्ध, सभी के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। तो जल्दी से जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको आज की ये कथा और वीडियो से प्रमाणभूत और अच्छी जानकारी मिली होगी। हमारे चैनल पर ऐसा ही प्रयास किया जाता है जहाँ पर वैदिक प्रमाणभूत कथाओं को यथारूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए इस देवशयनी एकादशी के दिन पूर्ण मनोभाव से अपने मन, अपने शरीर और चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करते हैं और उसे शुद्ध चेतना के साथ इस एकादशी का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।